सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे बॉलीवुड फ्लैश में। और बहुत ही अच्छी फिल्म है। दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सर। बहुत ही अच्छी फिल्म मुझे ट्रेलर से लगी। पलाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एज ए डेब्यूटेंट हाँ जी। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और थोड़ा सा बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राकेश जी, आप हम आपको हमको मतलब बुलाया यहाँ पे। एंड चैलेंजिंग इतना नहीं था मेरे लिए जितना विजेंद्र सर के लिए था, क्योंकि उनको ऑटो रिक्शा चलानी थी रियल में। एंड 40 डिग्री में हम लोगों ने शूट किया था। तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि एट द सेम टाइम उनको डायलॉग्स याद रखने थे, एक्टिंग करनी थी, जो पीछे गेस्ट आते हैं उनसे इंटरेक्ट करना था। क्योंकि जब वन गो में जाता था, हम लोगों ने क्रोमा यूज नहीं किया, हम लोगों ने कहीं गाड़ी खड़ी करके शूट नहीं किया। एक्चुअल में ऑटो रिक्शा चल रहा था, रिग लगा हुआ था, एंड मैं उसके आगे दूसरी कार में बैठ के डायरेक्ट करता था। तो मेरे से ज़्यादा चैलेंजिंग उनके लिए था। तो लेकिन रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड आई विश कि आप सभी को पसंद आए। राइट। ब्रिजेंद्र सर, जैसे पलाश ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमने दो शेड्स देखे, एक के अंदर आपको एकदम इमोशनल होते हुए देखा, और उसके पहले आपको फ़नी अंदाज में देखा। थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। ये एक डेफिनेटली एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने क्योंकि इससे पहले भी मैंने चलते हुए वाहन में जिससे कहना चाहिए कि जैसे कार में रिग लगा करके परफॉर्म करना या आपका इस तरीके से मैंने परफॉर्म कई दफे किया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि जिस तरह से ऑटो में साइड में रिग लगा हुआ था, उससे आपको ऐसे बैलेंस करके चलता रहना चाहिए कि साइड से इधर उधर से कोई टकरा ना जाए। और ठीक है, अचानक ही जैसे चलते हुए उसमें सड़क पे या कोई भी मतलब देखे और उसको लगे कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो स्पेशल हो रहा है राइट, क्योंकि कैमरा लगा रहता था साइड। राइट, राइट। तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये ऑटो वाला किस तरह का बंदा है भाई, कैमरा कैमरा लेके साथ में मूव कर रहा है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज की एंटरटेनिंग था। एंटरटेनिंग इसलिए कि जिस तरह से की जो कहानी जैसे कि मतलब आपने देखी, बाकी लोगों को भी पसंद आ रही है, तो वो सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि इसमें एक चुनौती थी वो इस बात की कि जो भी किरदार बैठा हुआ है तो उसको भी कुछ करने के लिए मिलता था डिफरेंट। राइट। क्योंकि इससे पहले शायद किसी ने भी ऐसे परफॉर्म नहीं किया होगा, किसी को भी इस तरह की कहानी नहीं मिली होगी परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट। तो उसमें सबसे अच्छी बात यही होती थी कि हमको कुछ नई चीज मिलती है कि हम इसमें और क्या एड ऑन कर सकते हैं और क्या इसमें निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया था, बेहतरीन था। और जैसे कि कहा कि दो अभी तो आई थिंक कई तरह के शेड इसमें मिलेंगे देखने के लिए। तो फनी तो है ही, और भी काफी सारी फनी स्टोरीज बनेंगी। और साथ के साथ क्योंकि क्या है कि आपके जीवन में दो ही भाव होते हैं, सुखांत और दुखांत। राइट। तो उसको देखते हुए ये चल रहा है अभी। और जिस तरह के पात्र पीछे आते जाएंगे, उनकी कहानियां आती जाएंगी, वैसे ही हम उसमें रिएक्ट करते जाएंगे और लोगों को उसी तरह से उसमें। राइट। सर, हमने जो है अब तक कुछ कहानियाँ देखी है जो ट्रेलर में हमें दिखाई दी। तो आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने अगर ऑटो में प्रवास किया हो, तो थोड़ा सा बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उस रियल लाइफ से कुछ कहानियाँ आप लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट की है क्या? अगर उस बारे में कुछ बताया हमें आप दोनों। रियल में जर्नी अभी क्या है ना कि हम सारी कहानियां रियल स्टोरीज ही हैं एक तरह से देखा जाए। राइट। क्योंकि क्योंकि ये जो भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है जिस तरह से भी, तो ये एक्चुअल में देखा है तो उसी में से निकाला हुआ है ना। क्योंकि ये बहुत ही संबंधित है हर एक जीवन में। और अभी तो खैर दो ही कहानियां आई है, अभी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करके और भी कहानियां आएंगी। राइट। तो ये है बिल्कुल रियल स्टोरी बेस्ड टाइप की, समझिए इसको बिल्कुल एकदम कि ये रियल स्टोरी पर ही है सब कुछ। क्योंकि अभी नई नई कहानियां और आती जाएंगी और हम दिखाते जाएंगे। पलाश। यार राकेश जी, मैं 2006 में मुंबई शिफ्ट हुआ था इंदौर से पलक दीदी के साथ। एंड 15 साल में जो मुंबई में मैंने देखा है, जैसे हम लोग रात को जाते हैं तो हम लोग दिखते हैं यहाँ पे कॉल गर्ल्स रात को रहती है रास्ते पे। देन दादर की तरफ जाएंगे तो क्रिकेटर्स रहते हैं, यंग क्रिकेटर्स जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिनको चांस नहीं मिलता है, तो उनकी स्टोरीज है। तो आई थिंक ये हम सबकी कहानी है जो हम लोग मुंबई में रहते हैं। जैसे ऑटो में शेयरिंग होता है, उसकी कहानी है यहाँ पे। दो यंग कपल आके शेयर करते हैं उसमें कोविड के बारे में क्या हो रहा है,
देन डिफरेंट लेस्बियन के ऊपर स्टोरीज है। तो हम मुंबई में जो लोग हैं, हम सबकी कहानी जो मैंने लिखा है, तो मैं तो ये टोटली रियल स्टोरी मानता हूँ, क्योंकि हम सब से स्टोरी आई है, हम सब में ही। और ऐसा कोई बंदा नहीं है मुंबई में जो रिक्शा में नहीं बैठा होगा, भले वो BMW वाला होगा, या तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी होंगे, या तो कोई भी क्रिकेटर भी होगा मुंबई में आके यहीं पर, तो रिक्शा में उसको उपयोग करना ही पड़ता है, बिकॉज दैट्स द फास्टेस्ट मीडियम व्हीकल इन मुंबई टू ट्रेवल अराउंड। सो आई थिंक ये रियल स्टोरी ही है और मुंबई की हिस्ट्री। ब्रिजेंद्र सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो है हर बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, अभी आपने जो है आनंद एल राय सर के साथ भी काम किया, और अब जो है पलाश के साथ आप काम कर रहे हैं। क्या क्वालिटीज़ है अगर पलाश में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आप सब बड़े डायरेक्टर्स को भी के साथ भी काम कर चुके हैं और पलाश के साथ अब आपने रिसेंटली काम किया है, तो क्या क्वालिटीज़ है अगर पलाश के बारे में कुछ बताएं, पलाश के डायरेक्शन के बारे में कुछ बताएं। देखो क्या है कि डायरेक्टर जो अपना काम जानता है, वो बिल्कुल नया नवेला हो, वो चाहे बहुत पुराना हो, है ना, उनमें क्वालिटीज क्या होती है कि उनको अपना काम आता है। और जैसे कि मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, उनको काम आता था और वो उन्होंने मुझसे काम कराया। पलाश मेरे लिए बिल्कुल एकदम नए रहे, और उनको मैंने पहले भी बोला इंटरव्यू कि बिल्कुल सुरमई काम है उनका, क्योंकि वो सुर में है ना, उनको अपने काम का पता है। और सबसे अच्छी बात यही है कि जब आपके सामने कोई जैसे कहना चाहिए कि यंग लड़का, यंग डायरेक्टर अगर परफॉर्म करने का चांस मिलता है उसके साथ, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक तो आपका आधा काम इसी में हो जाता है कि आप उसको बच्चे की ट्रीट करते हो, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि मतलब कि आप हर चीज जो आपको चाहिए वो आप बेझिझक अच्छे तरीके से बड़े प्यार से बोल के कि मतलब क्या ऐसा कर लें, क्या ऐसा कर लें, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। और वो एकदम समझदार बच्चे की तरफ सुन के, या जहाँ पर भी एकदम लगता है कि हाँ सब मामला ठीक है, हाँ सर बिल्कुल कर लेते, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उससे क्या है कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको बहुत अच्छी समझदारी चाहिए होती है, वो पलाश के अंदर। तो उनको समझ है कि मतलब, और ये क्या कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत डीप और ऐसा वाला सब्जेक्ट है, इसमें जो कहानियां हैं ये बिल्कुल संवेदनशील है अपने आप में। तो उसमें क्या है कि उनको ये ध्यान में रखना है कि इस कहानी के इधर उधर हम ना भटक जाएं। उनको उस वक्त मेरे पे ट्रस्ट करना होगा, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये कहानी इधर से उधर ना हो जाए, तो मुझे उस ट्रस्ट को कायम करना होगा। तो सबसे बड़ा एक गिवन टेक जो होता है वो मिला, और मुझे बहुत मजा आया, और आगे भी हम बहुत मजे से काम करेंगे। राइट। पलाश, आपसे जानना चाहूँगा, जब पहला सीन था आपकी फिल्म का, क्योंकि ये आपका डेब्यू है, तो क्या आप नर्वस थे? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि विजेंद्र सर बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, दो यू हैव वर्क विद बिग म्यूजिक डायरेक्टर्स, बट एज अ डायरेक्टर आप जो है पहली बार ऐसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने वाले थे, सो वर यू नर्वस? इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट। हाँ जी, ऑफ कोर्स नर्वस तो हर किसी को होगा, मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो जब विजेंद्र सर जैसे इतने महान एक्टर अगर मेरे प्रोजेक्ट में आए, पहले तो वही बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खुश नसीबी है, क्योंकि उन्होंने रिक्शा के लिए हाँ कहा, और आई डोंट थिंक उससे बेहतर कोई मन्नू का जो रोल है रिक्शा में उनका, वो कोई निभा पाता, क्योंकि उन्होंने जो खुद से भी, जैसे वो बता रहे, खुद से इनपुट्स दिए, जो ऑफ कोर्स ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन सीनियर एक्टर्स, तो उनके जो छोटे छोटे इनपुट्स जो थे वो बहुत काम है हम लोगों की, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई थिंक मेरी फर्स्ट वेब सीरीज से इतना कुछ सीखने को मिला वो विजेंद्र सर की वजह से, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी स्टोरी में प्लस पॉइंट्स बताए जो एडअप हुए, और एंड क्योंकि विजेंद्र सर मैं पहले से जानता हूँ, इतना रिटर्न में गाना दिया था मैंने, पार्टी तो बनती है, तो वहाँ पे मेरे को मिले थे ये सक्सेस पार्टी में। तो जब से मेरी इच्छा तो थी कि बस सोच नहीं था कि इतनी जल्दी सर के साथ काम करने को मौका मिलेगा, एंड इंशाल्लाह आगे और भी मूवीज और वेब सीरीज में हम काम करेंगे। बिल्कुल 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 करेंगे। पलाश, आपसे जानना चाहूँगा कि जो है जिस तरह का दौर चल रहा है कि बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज़ की जा रही है, तो आपको लगता है कि जो नए डायरेक्टर्स हैं उनको एक नया मौका मिलता है टू वर्क विद द एक्टर्स, जैसे आपने विजेंद्र सर के साथ काम किया, क्योंकि फिल्में कुछ ही रिलीज़ हो पाती है, लेकिन ये OTT में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि स्कोप है नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, नए डायरेक्टर्स को, नए एक्टर्स को? ऑफ कोर्स एक ये नया
जरिया मिला है काम का और अपडेट हो रहे हैं लोग। जैसे हर चीज से एक ह्यूमन क्वालिटी होती है कि वो अपडेट हो जाते हैं। जैसे अभी कोविड है तो हम लोग यूज्ड टू हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड दिस इज द ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो कि जब थिएटर भी खुल जाएंगे तो भी ओटीटी पे मूवीज आती रहेगी। एंड इससे बेहतर क्या होगा कि ज्यादा काम मिल रहा है लोगों को, ज्यादा कैमरा मैन को, ज्यादा जितने भी टीम्स होती है बैकग्राउंड पे जो काम करते हैं, इतना एक मूवी के पीछे 200 से 300 लोग रहते हैं, एक वेब सीरीज के पीछे 100 लोग रहते हैं, तो सबको काम मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम मिल रहा है। एंड इस टाइम पे तो आई थिंक ज्यादा काम मिलना चाहिए, सब लोग बहुत ही मुसीबत में है, तो वो बेहतर है ओटीटी प्लेटफॉर्म। एंड आर्टिस्ट के लिए, म्यूजिक कंपोजर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए ये और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। म्यूजिक कंपोजर के लिए तो मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं और म्यूजिक दे सकता हूँ एंड और डायरेक्ट कर सकता हूँ। राइट, विजेंद्र सर आपसे जानना चाहूँगा, कोविड का मुश्किल दौर चल रहा है, थोड़ा सा बताइए आपका कैसे जा रहा है कोविड का दौर, और क्या आप मतलब पूरी तरह से प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए मैसेज दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, जैसे पलाश ने बोला कि हम अपडेट होते रहते हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लास्ट ईयर से हम आज के टाइम में, समय में आने के लिए हम अपडेट नहीं हो पाए। और इस समय हालात बहुत खराब है, इतने खराब है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। फेसबुक इंस्टाग्राम उठाते हैं तो हाथ थक जाते हैं सादर नमन ओम शांति करते करके। इतने सारे दोस्त हैं जो कि मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इतने सारे दोस्त हैं जो कि दुनिया से चले गए। आज अत्यंत ही बहुत दुखी हूँ मैं इस बात को। मेरे हमारे बहुत क्लोज रहे हैं, मैंने बहुत सारा काम उनके साथ किया और काफी समय बहुत एंटरटेनिंग, उसका मुझको सिर्फ एक ही स्माइलिंग फेस मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसका कारण कोविड नहीं है, वो हार्ट अटैक है, लेकिन क्या वो इसी समय ऐसे ही बुरे दौर में जो है काल ने उसको ले लिया। तो बस यही है कि मतलब अभी फिलहाल हमको कैसे भी करके किसी भी तरह से अपने आप को, अपने परिवार को बिल्कुल ऐसे कैद कर लेना है, घर के अंदर ऐसे रखना है कि बहुत ही जरूरत कुछ लगे तो हम वही मतलब दो मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह हाथ में लेकर के सब कुछ सामान लेकर, क्योंकि ये हवा में फैल गया, वातावरण में बिल्कुल दूषित हो गया सब कुछ, है ना। तो बहुत मुश्किल है। मैं अभी परसों ही आया हूँ उदयपुर से, और मुझे कैसे किस तरीके से मतलब केयर करते मुझे यहाँ तक आया हूँ मैं, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं, है ना। पहले किसी ने इसकी खबर नहीं ली और अचानक जब लाख के आसपास आए तब एकदम से सबकी भ्रांतियां, सबकी को सुदृढ़ि मिली और सबने खड़ाखड़ करके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अभी भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, सिलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि शमशान में जगह नहीं है। सोच सकते हो कि इस तरह से हम कभी बात कर सकते थे इस सिलसिले में, इस बारे में बात करने के लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य है और मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि सब प्लीज अपना ख्याल रखें, क्योंकि हम लोगों को अगर आगे मिलना है, आगे बढ़ना है, तो हमको अपने आप को सजग रखना होगा और स्वास्थ्य रखना होगा और इस बुरे दौर से हमको राजी खुशी निकलना होगा। राइट, लास्टली पलाश आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो है फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और कोविड का जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है उस बारे में क्या मैसेज होगा आपका? रिक्शा के वेब सीरीज के 2 एपिसोड बाहर आ गए, आज 3रा एपिसोड आ रहा है। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, जो राजकुमार जी ने प्रोड्यूस किया है और लॉन्च किया है उनका बॉलीफेम करके, ये इस पे अवेलेबल है, लेकिन हर हफ्ते एक एपिसोड करके यूट्यूब पे भी हम लोग दे रहे हैं। छोटा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो इतने ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, इतने ज्यादा फैंस नहीं है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के, लेकिन हम लोगों ने हमारा बेस्ट दिया है, हम लोगों की टीम ने बहुत मेहनत की है सबने। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप चाहिए और देखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए अगर आपको ओटीटी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक एपिसोड देखेंगे तो मैं बिल्कुल मतलब आई एम श्योर कि आप वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करेंगे। एंड जहाँ तक बात है कोविड की, तो ये बहुत दुखी और दुखद समय है। आप जैसे सर ने बताया कि आज अमित थी, देन कल हमारे म्यूजिक कंपोजर इतने फेमस, हाँ जी वो चले गए। तो लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे वो गए थे, बहुत ही दुखी था। तो जस्ट पॉजिटिव रहिए और ये एक और बार हम लोग को ये कुदरत सिखा रही है कि सबको खुश रखिए एंड आसपास जितना भी जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि यू नेवर नो कल क्या है, कल क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने क्लोज लोगों को जाते देखा है, 4 दिन में बिल्कुल जिंदगी पलट गई।
तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जिस मिले उसको मुस्कुराई, उसको उसकी मुस्कान चेहरे पे आ जाए, आपका लक्ष्य होना चाहिए अब से। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट आपकी वेब सीरीज़ के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, Rakesh. थैंक यू सो मच।